दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सिला है दुआ। दुआ ही वो इबादत है जो अल्लाह के करीब कर देती है। लेकिन हम सबके दिल में एक सवाल जरूर उठता है, क्या मेरी दुआ अल्लाह तक पहुंचती है या नहीं। कभी लगता है कि मैं रोज दुआ करता हूँ लेकिन कुछ बदलता नहीं। तो क्या मेरी दुआ रास्ते में ही कहीं रुक गई है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि दुआ को आसमान तक कैसे पहुंचाया जाए और कौन से वो असबाब है जो दुआ को रुकावट से आजाद करके अल्लाह के अर्श तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि हम दुआ का असल मतलब नहीं समझते। अब एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट तभी अच्छा पेपर सॉल्व कर पाएगा जब वो क्वेश्चन का मतलब समझेगा। अब क्वेश्चन में पूछा कुछ और, वो बताएगा कुछ और, तो उसका जवाब सही कैसे हो सकता है। तो फिर उसको मार्क्स कैसे मिलेंगे। वैसे ही जब हम दुआ का असल मतलब समझेंगे ही नहीं, उसे मांगने का तरीका ही नहीं जानेंगे, तो हमारी दुआ कबूल कैसी होगी। फिर हमें हमारी दुआ का रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, दुआ सिर्फ मांगने का तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि दुआ सिर्फ ज़बान से कह देने का नाम है कि मुझे फला चीज चाहिए, तो ये कोई दुआ नहीं होती है, क्योंकि दुआ सिर्फ मांगने का तरीका नहीं है। दुआ एक इबादत है, एक बंदगी का इजहार है। जब बंदा दुआ करता है तो असल में वो रब की रुबूबियत को तस्लीम करता है। मतलब ये है, या अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू है। इस तस्लीम और सजदे का जज्बा ही दुआ को आसमान तक ले जाता है। साथ ही दुआ को मकबूल करवाने का पहला राज है नीयत की सच्चाई। अक्सर हम दुआ जुबान से करते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और भटक रहा होता है और जबान कुछ और कह रही होती है। ऐसे में हमारी दुआ मकबूल नहीं होती। दुआ को आसमान तक पहुंचाना है तो उसमें टूट कर मांगना जरूरी है, दिल से गिड़गिड़ा कर मांगना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है जब तुम उससे पूरे यकीन के साथ मांगो। सोचो, अगर एक बच्चा अपने माँ के सामने आंसुओं के साथ गुजारिश करे तो माँ कभी मना नहीं करती। फिर अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जो अर्रहमान अर्रहीमीन है। वो कैसे मना करेगा जब बंदा दिल से पुकारता है। एक और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से दुआएं रुक जाती हैं, वो है हराम माल। एक आदमी जिसके खाना हराम, पीना हराम, कपड़े हराम, तो भला फिर उसकी दुआएं कैसे कबूल हो, जब उसने हदीस में आने वाली बातों को ही नहीं माना कि हराम चीजों से बचना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि हराम रोजी दुआ के रास्ते में एक बंद दरवाजा बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ आसमान तक पहुंचकर कबूल भी हो, तो पहले अपनी रोजी को हलाल बनाना होगा। कभी कभी हम बहुत दिल से यकीन के साथ दुआएं करते हैं और चाहते हैं कि फौरन उसका रिजल्ट मिले। जैसे एक बच्चा पेपर अच्छा लिख के आए तो उसे एक्साइटमेंट रहती है कि उसका रिजल्ट कब आएगा और वो जल्द से जल्द आए, ऐसी तमन्ना करता है। वैसे ही हम भी अच्छी दुआएं सच्चे दिल से मांगने के बाद चाहते हैं कि उसका रिजल्ट हमें जल्द ही मिले। तो ऐसा मिरेकल कभी कभी होता है, क्योंकि अक्सर अल्लाह ताला अपने मुकर्रर वक्त पर ही अता करता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह का रास्ता अल्लाह के तरीके से ही होता है। कुरान में लिखा है, हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद ना करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरा हो। और ये अच्छा और बुरा जानने वाला बेशक अल्लाह है, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों, दुआ के साथ सब्र और यकीन लाजमी है। दुआ तुरंत कबूल हो भी सकती है और डेली भी हो सकती है, मतलब डिले भी हो सकता है, या अल्लाह उसके बदले में और बेहतरीन चीज दे सकता है। हर सूरत में बंदा फायदे में ही है अगर उसने यकीन का दामन ना छोड़ा। दोस्तों, दुआ को आसमान तक ले जाने का सबसे आसान और करीबी जरिया है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है तो वहाँ दुआएं जरूर करो। सोचो, जब बंदा सजदे में होता है, उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। वही लम्हा है जब दुआ सीधा अल्लाह के अर्श तक जाती है। और सबसे बेहतरीन तरीका है तहज्जुद। रात के वक्त तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब जमीन खामोश होती है और आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है। अल्लाह खुद नुज़ुल फरमाता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं, कोई है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी दुआएं कबूल करूं। अगर आप अपनी दुआ को जरूर आसमान तक पहुंचाना चाहते हो तो रात के सुकून में उठकर सजदा करो, वहाँ की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और फ्रेंड्स, एक और बहुत ही अजीब बात है,
जब आप अपने भाई बहन, दोस्त या किसी मुसलमान के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते आपके लिए वही दुआ करते हैं। मतलब अगर आप दूसरे के लिए भलाई मांगते हो तो वही भलाई आपके नसीब में भी लिख दी जाती है। इसीलिए आप अपनी दुआओं में खुद से पहले दूसरों को याद करो, क्योंकि आप जो दूसरों के लिए मांगते हो वो पहले आपको मिलता है। तो आप दूसरों के लिए भाईचारा, रिज्क मांगो तो आपको भी वही मिलेगा। कभी कभी दुआ रुक जाती है सिर्फ इसलिए कि इंसान खुद अपने गुनाहों में उलझा होता है। गुनाह एक दीवार की तरह दुआ और आसमान के बीच आ जाती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे और फिर दुआ करे तो वो दुआ रोके नहीं रुकती और जरूर अर्श तक पहुंचती है। दुआ को मकबूल बनाने का एक और तरीका है दुआ का अदब। दुआ शुरू अल्लाह की तारीफ से करो, अल्लाह की हम्द व सना के साथ करो, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ो, फिर अपनी गुजारिश यानी दुआओं को रखो। सोचो, जब बंदा अपने रब की तारीफ करके अपने नबी पर दरूद भेजकर अपनी जरूरियात को अल्लाह के सामने रखता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। याद रखिए, हर दुआ आसमान तक जाती है अगर उसमें खुलूस हो, यकीन हो, सब्र हो और बंदा सजदे में अपने रब के सामने टूट कर खड़ा हो सकता है दुआ तुरंत कबूल ना हो, लेकिन यकीन रखो अल्लाह कभी ना कभी अपने बंदे की दुआ जरूर कबूल करता है और अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। हर दुआ लिखी जाती है, हर दुआ अपने वक्त पर रंग लाती है। इसलिए कभी दुआ करना मत छोड़ो। रातों की खामोशी में दुआ करो, सजदे में करो, आंसुओं के साथ करो, उठते बैठते दुआएं करो, क्योंकि जो दुआ दिल से निकलती है